आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एसआईटी जांच के 7वें दिन आज एसआईटी टीम ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इसी एसआईटी की रिपोर्ट पर 140 करोड़ भक्तों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाए गए दान को लेकर जो घोटाला हुआ उसके असली किरदार कौन है। क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों की ये मान्यता थी कि एक बार पता तो चले कि आखिर जिम्मेदार कौन है। एसआईटी ने इस मामले में न सिर्फ उन किरदारों को पकड़ा है, बल्कि संकेत ये हैं कि पूरे प्रोसेस पर नजर थी, यानी काउंटिंग से ज्यादा अकाउंटिंग, कैसे पैसों की, गहनों की रिसीविंग हुई, कैसे वो खाते तक पहुंचे, वो सारा प्रोसेस रिव्यू किया गया है। अब देखना होगा कि एसआईटी रिपोर्ट की ये सब बातें सार्वजनिक तौर पर कब जनता के सामने रखी जाती हैं, या फिर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आगे पुलिस एफआईआर होगी, जिसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर तथ्यात्मक तौर पर इस दान दक्षिणा चोरी का आरोपी कौन है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को पकड़ने के लिए एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम ने 6 दिनों तक राम जन्मभूमि परिसर में ही कैंप लगाया। करीब 150 संदिग्धों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट, बैंक, सुरक्षा कर्मियों से लगभग 100 घंटे की पूछताछ हुई। 25 से 30 संदिग्ध सीधे शक के घेरे में हैं। जांच के दौरान 5000 से ज्यादा सवाल इनसे पूछे गए। 2000 घंटों की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में किया गया। खबर तो यह है कि एसआईटी को चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट से जुड़े छोटे नामों के साथ साथ कई बड़े नामों की संलिप्तता के पक्के सबूत मिल चुके हैं। जांच में चढ़ावा चोरी का यह आंकड़ा 200 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा रामलला को दान में मिले करीब 200 किलो की चांदी की ईंटों का हिसाब नहीं मिला है। साथ ही कई भक्तों के दिए सोने चांदी के हार, दीपक जैसे उपहारों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये आरोप ऐसे ही नहीं है। कुछ भक्तों ने तो खुद सामने आकर ये दावा किया है कि उनका चढ़ावा कहां गया। कुछ घंटे पहले ही सिंधी समाज ने दावा किया है कि 2021 में चंपत राय के सामने उस वक्त के 1.5 करोड़ की कीमत के 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर में दान की गई थी। उसका क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। इसी तरह ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुराग रस्तोगी का भी दावा है कि 3 किलो चांदी का दीपक उन्होंने दान किया था और एसोसिएशन के मेंबर्स ने 35 किलो चांदी राम मंदिर बनने के वक्त दी थी। उसका भी कुछ पता नहीं है। मुंबई के रहने वाले अजय विश्वकर्मा भी सामने आए। उन्होंने तो सीधे टिन्नू यादव का नाम लेकर कहा कि 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका चढ़ाई उनके हाथ में दी गई थी और उनके सामने पुजारी को दिया गया, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। टिन्नू ने बताया कि चांदी गला दी गई है। जिन जिन पर आरोप है, चाहे वो टिन्नू हो या फिर टिन्नू के मालिक चंपत राय या कैश काउंटिंग के हेड अनिल मिश्रा या मंदिर निर्माण समिति से जुड़े गोपाल राव, ऐसे करीब 25 संदिग्धों से सवाल किया गया है और जो तथ्य सामने आए हैं उसने ट्रस्ट के इन सभी अधिकारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन चढ़ावा चोरी की इस घटना ने सबसे ज्यादा अयोध्या आ रहे राम भक्तों को मायूस किया है। सीधी सी बात है, बिना अग्नि के तो धुआं नहीं हो रहा है। अब ये सारी बातें आई हैं और जब ये धर्म का क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, जहां लोग आ करके परम शांति खोजते हैं कि यहाँ चल करके अपने किसी भी तरीके से जो मैंने धन कमाया है इसको हम अपने धर्म के क्षेत्र में लगा रहे हैं, और यहाँ भी जिनको संरक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है उसका ही जब गमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो अवश्य ही यह एक बहुत विचारणीय कार्य है। जो ये आरोप लगा है इसकी जांच अच्छे ढंग से कराई जाए ताकि इसका जांच हो और जो दोषी अगर हो उनको कठोर दंड दिया जाए कि वो किसी धर्म के साथ खिलवाड़ न करे। एसआईटी की जांच में जो जो किरदार है उनका नाम का जिक्र आएगा, तो क्या उम्मीद है कि वो सारे किरदार एसआईटी के दायरे में होंगे?
अगर SIT जांच करेगी तो वो जो दायरे में नाम आ रहे हैं तो साक्ष्य प्रमाण अगर वो पाएगी तभी तो नाम उजागर करेगी, किसी का भी हुआ तो इसलिए उनको कठोर दंड दिया जाए अगर कोई धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भक्तों का भरोसा टूटने का इफेक्ट भी अब राम मंदिर के चढ़ावे पर दिखाई देने लगा है। 2020 से 2024 तक जब मंदिर निर्माण का काम चल रहा था तब 4 साल तक रोज 2 करोड़ 43 लाख का चंदा आया। राम मंदिर जब बन गया तब 2024 से 2025 के बीच 14 महीने तक रोज 36 लाख का चढ़ावा आया। 2025 से 2026 के बीच दान पेटियों में रोज 16,60,000 रुपए आए, लेकिन जब विवाद हुआ 15 जून से 19 जून के बीच रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हो गया। 15 जून को 84,699 रुपए आए, 16 जून को 85,680 रुपए, 17 जून को 95,570 रुपए, 18 जून को 82,760 रुपए, 19 जून को सिर्फ 85,980 रुपए आए। जब दान दक्षिणा दी तो कितनी दक्षिणा दी, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे? इस बार तो मैं 10 रुपए दिया। और पहले क्या देते रहे? 100 रुपए 200 रुपए देता रहा। हाँ। अब की बार ये 10 रुपए क्यों दिए? ये अभी 2-3 दिन से जो न्यूज आ रहा है उसके वजह से मन में थोड़ा सा अटपटा लगा, इस कारण मैं 10 ही रुपए दिया। कितना दान दिया आपने? इस बार 21 रुपए दिया। और पहले 500, 1,000 रुपए मैंने हमेशा दिया। हमेशा दिया? जी हमेशा दिया। तो कब आपका वो विश्वास बहाल हो पाएगा कि अगली बार जब आप आए तो अपनी श्रद्धानुसार दे पाए, ना कि ये सोचते हुए कि चलो एक खाना पूर्ति के तौर पे दे? जिस समय हम सोचेंगे कि नहीं मेरा पैसा जो है वास्तव में कहीं जगह से लग रहा है, मेरा पैसा जो मैं कमाता हूँ 2 रुपया उसको सही तरीके पर लगता है। हर बार हम कूपन में कटवाते थे, देते थे। इस बार हमने सिर्फ दान पेटी में डाला। अच्छा। इस बार हमने कूपन नहीं कटवाया। अच्छा। लेकिन गड़बड़ तो दान पेटी में है, कूपन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कूपन में भी हमें डर यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ पाया जाए। अच्छा। इस वजह से तो व्यवस्था पर भरोसा? हाँ जी, हमें सीधा हमने वहाँ राम मंदिर के अंदर ही जो था वही पे दान किया। पहले मन में यह श्रद्धा होता था कि हमारा दक्षिणा धर्म के कार्य में लगेगा, प्रभु श्री राम के कार्य में लगेगा, लेकिन अब दक्षिणा देते समय मन में विचार आ जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के कार्य में लगेगा जो इस दक्षिणा को भोग में लगाएगा, जो इस हमारे खून पसीने की कमाई को ना जाने अपने किस दुष्कर्म में लगाएगा, किस व्यभिचार में लगाएगा, क्योंकि बिना परिश्रम के जो चीजें जीवन में प्राप्त होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। भक्तों को जब कोई चोर लूटता है तो भरोसा ऐसे ही टूटता है। सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कैसे मंदिर के भीतर बैठकर इन चढ़ावा चोरों ने भक्तों के भरोसे का कत्ल कर दिया। करीब 200 करोड़ की घपलेबाजी का आरोप है, जिसमें अभी सिर्फ कुछ ही रकम की रिकवरी हुई है। कैश काउंटिंग में पकड़े गए आरोपियों का बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जो कई सालों से दान में गड़बड़ी कर रहा था और अपनी प्रॉपर्टी बना रहा था। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें चर्चा है कि लौकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिले हैं। 20,000 सैलरी थी इसकी, लेकिन इसने 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया। अनुकल्प मिश्रा भी नौकरी करता था, इसने 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया। टिन्नू यादव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसने अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी पर रखवाया था। इसके घर से भी सोना और 36 लाख रुपए की बरामदगी की खबर है। काउंटिंग कर्मी अविनाश शुक्ला के खाते से भी 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा राजेश पाठक, करुण, ऋतिक नाम के कर्मचारियों के यहाँ से भी रिकवरी की गई है। इन सब की 20 से 25,000 की सैलरी थी, लेकिन कोई करोड़ों का प्लॉट खरीद रहा था, कोई गाड़ियों से चल रहा था। रहन सहन इनके अमीरों वाले हो गए थे, इसीलिए सबसे पहले ये सब पकड़े गए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ये सब तो प्यादे थे, असली चोरी की इस बिसात पर रानी और बादशाह ट्रस्ट के ही बड़े मेंबर हैं, जिन्होंने खुलकर चढ़ावा चोरी की और करवाई। अब सवाल है कि 200 करोड़ के चढ़ावा के कैश की चोरी और दान के सोने चांदी में घपलेबाजी किसने की? ट्रस्ट में किसका कितना रोल था? इसमें पुराने कैरेक्टर के साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर के नाम भी सामने आ गए हैं। फोटो में जो दाईं तरफ खड़ा है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। फोटो में जो बाईं तरफ खड़ा है, ये आज का नया कैरेक्टर है, इसका नाम है फूलकांत मिश्रा। चढ़ावा चोरी की घपलेबाजी में इनका भी नाम सामने आया है। आरोप है कि राम मंदिर के साथ जुड़ने के बाद इनकी भी दौलत में रॉकेट लग गया और इसीलिए इन पर भी शक खड़ा हो गया।